एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद सपना। आज की इस वीडियो में हम कुछ टर्म्स को क्लियर करेंगे। मींस जैसे कि कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, एक मार्क के क्वेश्चन में बोर्ड के एग्जाम में पूछ लिया जाता है, या फिर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, जनरल साइंस के क्वेश्चन हो गए, जो भी फार्मा से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं या फिर एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं उनमें ये टर्म्स कई बार पूछी जाती हैं। तो आज मैं आप लोगों को इन टर्म्स से गो थ्रू करवा देती हूँ। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ कि जैसे कि कोई पूछे आपसे कि टीथ की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, तो उसका आंसर आता है ओडोंटोलॉजी। लेकिन कई बार लोगों को पता नहीं होता, तो मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एक जगह लिख ली है जिससे आप लोगों को सब तरीके की जो स्टडी होती है, जैसे ब्लड से रिलेटेड जो होती है, लीवर की स्टडी को, फंगी की स्टडी को, कैंसर की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वो सब मैंने यहाँ पे एक जगह लिख ली है। मैं आप लोग को यहाँ पे बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ ब्लड, कि जो ब्लड होता है उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हीमेटोलॉजी। देखिए बच्चों, हीम वर्ड जहाँ पे भी आ जाए आप लोगों को समझ लेना है, ये रिलेटेड होता है ब्लड से। ठीक है, तो आप लोग समझ जाना, या तो आपको जो ऑप्शन मिलेंगे उनमें ये हीम वर्ड मिलेगा या फिर उससे रिलेटेड 3-4 और वर्ड मिलेंगे। तो आप लोग को अगर मान लो एक चूज करना है, तो अगर आप लोगों को पता है कि हीम वर्ड रिलेटेड है ब्लड से, तो आप उसी आंसर पे टिक करेंगे। तो जो स्टडी होती है ब्लड की उसको हम बोलते हैं हीमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ लीवर, लीवर की स्टडी को क्या बोलते हैं, तो बच्चों आप लोगों को याद रखना है हिपैटो वर्ड जहां पे भी आता है वो रिलेटेड होता है लीवर से। जैसे कि हिपैटोसाइट्स मीन जो लीवर की सेल्स होती हैं उनको हिपैटोसाइट्स बोलते हैं। तो लीवर की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं हिपैटोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ फंगी, फंगी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग माइकोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ एल्गे, एल्गे की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। अब ये फिफ्थ वाला जो है पॉइंट, ये बहुत इजी है। स्टडी ऑफ वायरस मीन्स वायरस की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, वायरोलॉजी। ठीक है बच्चों, अब देखो जो स्टडी ऑफ किडनी, जैसे कि मैंने आप लोगों को जो एब्रीवेशन यूज करके बताई कि हीम वर्ड से रिलेटेड होता है ब्लड, है ना, हिपैटो से रिलेटेड होता है लिवर, उसी तरीके से जो किडनी होती है, किडनी के लिए हम एब्रीवेशन यूज करते हैं नेफ्रो। तो नेफ्रो वर्ड जहां पे भी आ जाए आप लोगों को समझ लेना है वो रिलेटेड है किडनी से। किडनी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी, है ना। स्टडी ऑफ कैंसर, कैंसर की स्टडी को हम बोलते हैं ओंकोलॉजी। जो ओंको वर्ड होता है ये यूज होता है कैंसर के लिए। ठीक है, तो जो ये कैंसर की स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं ओंकोलॉजी। स्टडी ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स की स्टडी को बोलते हैं हम लोग कॉस्मोलॉजी। ये हमने छोटी क्लासेस में बहुत बार पढ़ा होगा। स्टडी ऑफ फ्रूट्स को बोलते हैं पोमोलॉजी। ठीक है, और जो बर्ड्स की स्टडी होती है बच्चों उसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। स्टडी ऑफ बोन्स, देखिए जो ओस्टियो वर्ड होता है वो यूज होता है बोन्स के लिए, तो जो स्टडी ऑफ बोन्स होता है उसको हम बोलते हैं ओस्टियोलॉजी। अब एग की जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं ऊलॉजी। स्टडी ऑफ ड्रीम होती है उसको हम बोलते हैं ओनिरोलॉजी। स्टडी ऑफ हेयर उसको बोलते हैं ट्राइकोलॉजी। और स्टडी ऑफ आईज जो होती है उसके लिए हम एब्रीवेशन यूज करते हैं आईज के लिए ऑप्थेल्मो, है ना। तो एप्थोल्मोलॉजी जो होती है वो होती है स्टडी ऑफ आईज। आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। उसी तरीके से जैसे कि एनिमल्स की स्टडी को हम बोलते हैं जूलॉजी, है ना। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को 15 टाइप की स्टडीज के बारे में बताया है कि किस स्टडी को क्या नाम दिया जाता है। तो आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए।